जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़। मैं हूं कालिका कांडपाल और आप देख रहे हैं दस्तक पहाड़। कल से जैसे ही मौसम ने करवट बदली है, वैसे ही अगस्त मुनि के लिए कल का दिन बेहद खास रहा है। एक तो बहुत लंबे समय से जिस मेले की प्रतीक्षा अगस्त मुनि के लोग कर रहे थे, मंदाकिनी शरदोत्सव एवं औद्योगिक कृषि विकास जो मेला है, उसका कल रंगारंग आगाज़ हो गया है। वहीं दूसरी ओर नगर निकाय के जो चुनाव हैं, उनकी आचार संहिता भी लागू हो गई है और अगस्त मुनि की जो सीट परसों तक सामान्य कही जा रही थी, वो कल ओबीसी घोषित हो गई है। इसी कड़ी में आज जो नगर निकाय की हमारी खास पेशकश दस्तक पहाड़ पर आप लगातार पिछले दिनों से देख रहे हैं, इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं अगस्त मुनि ही नहीं बल्कि पूरे जनपद के एक बेहद चर्चित चेहरे श्रीमान देवी प्रसाद गोस्वामी जी। गोस्वामी साहब, दस्तक पहाड़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अगस्त ऋषि को नमन करते हुए मैं दस्तक पहाड़ के पूरे परिवार को और खासकर आप लोगों का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और आने वाले नए साल के लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गोस्वामी साहब, जैसा कि मैंने कहा कि कल का दिन बेहद खास रहा। एक तो मौसम ने करवट बदली, दूसरा अगस्त मुनि में मेले का रंगारंग आगाज़ हुआ और तीसरा अगस्त मुनि की जो सीट है ओबीसी घोषित हुई। क्या कल से आप भी कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं? अब बदलाव तो मैं स्वयं में ही कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी अभी तक ये पता नहीं था, कल तक ये पता नहीं था कि भाई हम भी प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। हालांकि मैं अनेक पदों पर भी कार्य कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं प्रत्याशी अपने को घोषित करा पाऊंगा या मैं लड़ पाऊंगा, चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरूंगा। जी जी। परंतु गोस्वामी साहब, कल से हम भी लगातार आपसे फ़ोन पर संपर्क कर रहे हैं, लगातार आपका फ़ोन बिजी आ रहा है, बड़ी मुश्किल से आपसे बात हो पा रही है। क्या चल रहा है? अब कांडपाल जी, सही बात तो ये है, चलने की जहाँ तक बात है, मैं भी कल से सो भी नहीं पाया हूँ, क्योंकि आधी रात तक मेरे पास फ़ोन ही आते रहे। कभी किसी का सज्जन का आ रहा है, कभी किसी सज्जन का आ रहा है, कभी कोई शुभचिंतक बोल रहा है, कभी किसी पार्टी से आ रहा है। तो काफ़ी व्यस्तता रही और आशा है कि इसी व्यस्तता के क्रम में बीजेपी से टिकट का उम्मीदवार हूँ, तो टिकट भी मिल जाए। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट की मांग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार दर्शक आपके बारे में खुल करके जाने कि आप किन किन राजनीतिक पदों से पर आज तक विराजमान रहे हैं और कैसा आपके बारे में जनता जानना चाहेगी। दरअसल कांडपाल जी, मैं सैनिक पृष्ठभूमि से हूँ और मैंने 18 साल सर्विस करने के बाद सन 1996 में प्रीमेच्योर वॉलंटियर अपना त्यागपत्र दिया था और पेंशन लेता हूँ। उसके बाद मैं लगातार जो हूँ समाज के बीच हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य कर रहा हूँ। 2013 में मेरी दुकान गौरीकुंड में थी, लेकिन 2013 तक मैं वहाँ पर जो है व्यापार मंडल गौरीकुंड का महामंत्री पद पर रहा। उसके बाद जो है 2013 में जब ये आपदा आई, तो मजबूरन हमने जो है अपने हकों की लड़ाई करने के लिए या सरकार से मांग करने के लिए एक संगठन बनाया, संयुक्त व्यापार संघ करके, जो केदारनाथ से और तिलवाड़ा तक के व्यापारियों के हक को दिलाने के लिए संघर्षरत रहा। उसमें मैं उपाध्यक्ष पद पर रहा। 2013 में जब यहाँ पर पहली नगर पंचायत बनी थी, वहाँ पर जो है कम संसाधनों में अशोक खत्री जी ने बहुत ही अच्छा काम किया और मैं भी उस टीम का एक छोटा सा सदस्य था। मनोनीत सदस्य के तौर पर मैं इस नगर पंचायत में कार्य किया है और उसके बाद नगर पंचायत में रहते हुए स्वच्छता अभियान में मैं यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर भी रहा हूँ। बल्कि जो है ये गदेरे में जो है डीएम साहब साथ कई बार हमने सफाई की है, तो उसका नतीजा ये हुआ कि
इस निवर्तमान जो हमारी ये थी कार्यकारिणी थी हमारी, उसमें उनको जो है इनाम भी मिला। और ये शायद अशोक खत्री जी के नेतृत्व से ही संभव था, और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की उसमें। और उसके बाद मैं जैव विविधता कमेटी का अध्यक्ष भी रहा हूँ यहाँ पर इस अगस्त्यमुनि से, और आज भी विभिन्न सामाजिक कार्यों में मैं अपनी सहभागिता देता ही रहता हूँ। जी, निस्संदेह गोस्वामी साहब, हमने भी आपको लगातार जनहित के और सामाजिक जितने भी कार्यक्रम रहे उसमें बढ़ चढ़कर का आपका प्रतिभाग दिखा, और एक लंबी फेयर लिस्ट आपने बताई कि किस प्रकार से आप एक सैनिक पृष्ठभूमि से रिटायरमेंट लेने के बाद और जनता की सेवा में लगातार आप लगे हुए हैं। गोस्वामी साहब, मैं चाहूँगा कि अगर हम बात करें नगर पंचायत अगस्त्यमुनि की, और 10 साल इसके गठन के हो चुके हैं, दो कार्य अध्यक्ष यहाँ पर लोगों ने देखे, किस प्रकार का कार्य आपको लगता है नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में इन 10 वर्षों में हुआ है? देखिए, मूल्यांकन अपनी जगह है, और मूल्यांकन कार्य करने के बाद होना भी चाहिए। पिछले 10 वर्षों में काफ़ी कुछ अगस्त्यमुनि में बदलाव देखा है, लेकिन कतिपय कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उनको भी जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और कुछ चीज़ें गतिमान हैं वो भी जो है पूरी होनी है। अब रहा अगस्त्यमुनि का सवाल, मैं इस अगस्त्यमुनि से ही जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने बचपन भी यहीं गुजारा है, और कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक की जो है शिक्षा दीक्षा भी मेरी यहीं पर हुई। तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारे दिल में अगस्त्यमुनि बसता है। एक कविता के 2 पंक्तियाँ याद आती हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश तो प्यार तो है ही है। वैसे में पृष्ठभूमि मेरी जो है सैनिक की रही है, लेकिन अगस्त्यमुनि से जितना मेरे को प्यार है उसने ही मेरे को जो है अपने देश से भी प्यार है। और अगस्त्यमुनि को मैं ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूँ, ऊंचाइयों पर जाए जहाँ तक जो है कोई पहुँच ना पाए। गोस्वामी साहब, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे काम नगर पंचायत में हुए हैं और बहुत सारे होने बाकी हैं। इस समय आपकी भी दावेदारी है और भारतीय जनता पार्टी से आपने टिकट की मांग की है। यदि आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर आपका किस प्रकार का आगे का प्लान है? देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और सदा से भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी मेरे को टिकट नहीं देती तो मैं कार्यकर्ता के रूप में तो कार्यकर्ता ही रहूँगा। वो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पहचाने, और मैंने भी दावेदारी की है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर ओबीसी की सीट है तो मैं भी दावेदार हूँ। एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्या आपको देखा जा सकता है अगर आपको टिकट नहीं मिलता? नहीं, अगर बीजेपी का सवाल है, जहाँ तक मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं निर्दलीय सीट से नहीं लड़ूंगा। जी, गोस्वामी साहब, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में अगर आपको यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप अध्यक्ष पद पर चुने जाते हैं 5 वर्षों के लिए, तो क्या आपका रोड मैप होगा कि आप इन 5 वर्षों में नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के विकास के लिए क्या क्या काम आपके प्लान में है? देखिए कांडपाल जी, सबसे पहले तो हमारे नगर के प्रबुद्धजन हैं, युवा पीढ़ी है, मातृशक्ति है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, उन सब से मैं आशीर्वाद मांगता हूं और नए साल की उनको शुभकामनाएं देता हूं। अब रही बात आगे का एक रोड मैप की, तो रोड मैप तो हैं, कुछ एक मेरे बिंदु हैं जिस पर, जैसे आपका जो है हमारा फील्ड जो है लगभग ख़त्म के कगार पर है, दूसरे फील्ड का नव निर्माण करना है। और मैं लगभग सबसे मुँह से ये भी सुना है कि भाई हम नीचे वहाँ जो है वो बनाएंगे, तो मेरा भी एक रहेगा कि हमारे जो है कार्यकाल में अशोक खत्री जी ने उसकी नींव डाली थी, उन्होंने उसका प्रस्ताव डाला था, और उसके बाद जो है निरंतर उस पर अग्रेसित कार्रवाई होती रही, और आज जो है वो इस मुकाम पर है कि उस पर कार्य योजना बननी शुरू हो गई है मेरिन ड्राइव के लिए। दूसरा, ये जो है शिक्षा का हब तो है अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग जनपद की हृदय स्थली है,
लेकिन यहाँ पर अभी कतिपय सुविधाएं नहीं है। जैसे आपकी चिकित्सा में बहुत सारे कार्य होने हैं, हमारे पास डॉक्टर्स की कमी रहती है। यहाँ पर हमारा ये रेफर सेंटर न बन के रह जाए, उसके लिए भी मैं संघर्षरत रहूँगा, कार्य करता रहूँगा। अपनी क्षमता के अनुसार उसमें ज़रूर कार्य करूँगा। अगर आप लोगों का, जनता का सहयोग मेरे साथ रहा और मुझे भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिला और मैं चुनाव में उतरा और भाग्यवश में जीत गया, तो मैं ये ज़रूर काम करूँगा। और चाहता हूँ कि ये अगस्त्यमुनि एक डेस्टिनेशन बने, यहाँ पर लोग पर्यटक आएँ, यहाँ पर मंदिर को हम इस ऊंचाई पर ले जाएं कि यहाँ पर लोग पर्यटक आएँ। हमारा जो है बहुत पुराना मंदिर है, अगस्त्य ऋषि को देवताओं के गुरु होते हैं अगस्त्य ऋषि, और आज जो है पर्यटन स्थल पर अगस्त्य ऋषि का कहीं कोई नाम नहीं है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि अगस्त्य ऋषि के लिए जो है यहाँ पर कुछ किया जाए, उनको जो पर्यटन स्थल पर इनका एक मानचित्र में कहीं पर नाम हो, उसके लिए भी मैं एक कार्य करूँगा। और दूसरा रहा सवाल ये, जैसे शौचालय है आपका जो है हमारे पास जो है कहीं पर है नहीं, लेकिन इसके लिए जो है मेरी आप लोगों से, पूरी जनता से ये गुजारिश रहेगी, आप लोगों को भी यथाशक्ति सहयोग करना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी, जगह बतानी पड़ेगी, उसके बाद की जवाबदारी मेरी। लेकिन जगह होनी चाहिए, जगह तो मैं कहीं से खरीद नहीं सकता हूँ, ला नहीं सकता हूँ। ये काम आप मेरे को बता दें कि ये काम होना है। दूसरा जो है, मैं अपना रोड मैप तो मेरा ये है फिलहाल, लेकिन जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहूँगा। जनता मेरे को खुद बताएगी जनता की परेशानियाँ, मेरा रोड मैप रहेगी, जनता की परेशानियों को सुलझाना मेरा रोड मैप रहेगा। और मैं ये भी चाहूँगा, अगर मैं इस नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर बैठता हूँ, अध्यक्ष बनता हूँ, तो मेरा एक सपना है कि जैसे हमारे अगस्त्य मुनि के प्रबुद्ध जन हैं, जिनके पास जो है बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे उन पर एक आगे चलने के प्लान हैं, तो वो सब लोग महीने में 3 महीने में कम से कम एक बार एक मीटिंग हो, सारे लोग आएँ, अपने प्रबुद्ध जन आएँ, वहाँ पर बैठें और डिस्कस करें। हमने आज तक जो कुछ किया वो 3 महीने के अंदर हम उनको अपना बताएं कि हमने ये काम किया है, और आगे उनसे राय लें कि आगे के लिए अब आगे क्या करना है। ये भी मेरा एक वो है कि मैं इस प्रकार से एक डेवलप करूं सिस्टम कि ताकि जैसे सभी के साथ मैं रूबरू हो सकूं, लोग अपनी समस्याएं लेके आएँ, और क्योंकि घर घर तो मैं जा नहीं पाऊंगा, सही और सीधी बात है। अब इसमें कई लोग कहेंगे जी अतिशयोक्ति है, लेकिन बोलना अलग बात होती है और करने में अलग बात होती है। लेकिन मेरी घर घर तक पहुंचने की चेष्टा जरूर रहेगी। बिल्कुल गोस्वामी साहब, लोकतंत्र में ज़रूरी भी है कि जनता के प्रस्ताव हों और जनता के लिए काम हो। आपने भी अपना विजन बताया कि आप इसी तरीके से नगर पंचायत अगस्त्यमुनि के विकास के लिए लगातार आपने आगे काम करते रहेंगे। कहीं हमें भी एक जानकारी मिल रही है और हम आपके साथ वो साझा करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रतिनिधि लगभग जो प्रत्याशी होगा वो लगभग तय कर दिया है। और अगर मैं सूत्रों की मानूं तो आपके छोटे भाई श्रीमान राजेंद्र गोस्वामी जी वो कांग्रेस के प्रत्याशी लगभग तय माने जा रहे हैं। सूत्रों की अगर मैं बात कहूं, आधिकारिक अभी कोई सूचना न तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न तो कांग्रेस से कोई प्रत्याशी अभी तय हुए हैं। कैसे देखते हैं अगर आपके भाई आपके साथ नगर पंचायत अगस्त्यमुनि अध्यक्ष पद की दावेदारी में चुनाव मैदान में रहेंगे? देखिए, ये बहुत सारे उदाहरण हैं कि पति पत्नी भी सामने सामने रहे हैं चुनाव में, और भाई भाई भी रहे हैं, पिता पुत्र भी रहे हैं। और अगर हमारा भाई अगर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसकी भी अपनी आकांक्षाएं हैं, उसका भी अपना रोड मैप है, उसका भी अपना विजन है, वो भी कुछ देना चाहता होगा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है वो कांग्रेस से लड़ता है तो। क्योंकि जो है ये जो है एक उसका जो है मौलिक अधिकार भी है। बिल्कुल भाई, ये चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार है उसका हनन मैं भी नहीं करूँगा। गोस्वामी साहब, मुझे लगता है कि दो भाइयों की लड़ाई में कहीं कोई तीसरा तो बाजी न मार दे। नहीं, ऐसा भी देखा गया है, ये भी संभावना बनती है, लेकिन
मैं जहाँ तक अपनी बात करता हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है और जनता के ऊपर मेरे को अपना पूरा विश्वास है कि जनता चाहेगी। मैंने जनता के लिए बहुत काम किए हैं और शायद जनता मुझे पहचानती भी होगी और मैं अगर वोट के लिए जाऊंगा तो मेरे को निराश भी जनता नहीं करेगी। गोस्वामी साहब, दस्तक पहाड़ से आपने अपनी बेबाक बात रखी है और अगस्त्यमुनि के विकास के लिए आपने एक रोड मैप जनता के सामने रखा। मैं चाहूँगा कि आप दस्तक पहाड़ के माध्यम से अगस्त्यमुनि की जनता के लिए एक संदेश यहाँ पर दें। मेरी अगस्त्यमुनि की संभ्रांत जनता से एक अनुरोध यही है कि अगर बीजेपी में से मेरे को टिकट मिलता है और मैं बीजेपी से प्रत्याशी के रूप में आपके सामने उपस्थित होता हूं, तो आप अपना अमूल्य आशीर्वाद और सहयोग मुझे प्रदान करें और इस अगस्त्यमुनि को उन ऊंचाइयों पर ले जाने में मेरी मदद करें कि जहां पर तक आप इसकी उड़ान को बढ़ा सकते हो, बढ़ाइए। धन्यवाद। तो आप थे श्रीमान देवी प्रसाद गोस्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं और आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर पार्टी आप पर विश्वास जताती है और आपको प्रत्याशी घोषित करती है तो आप अगस्त्यमुनि को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। आप दस्तक पहाड़ पर बने रहें और लगातार नगर पंचायत अगस्त्यमुनि और रुद्रप्रयाग जनपद के सभी नगर पंचायतों के जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पर जो प्रत्याशी हैं वो क्या अपनी जनता के लिए करना चाहते हैं, ये देखने के लिए आप बने रहें दस्तक पहाड़ पर। धन्यवाद।